मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। हाँ, तो अब तक हम लोग जलवायु विज्ञान में क्या क्या पढ़ रहे थे, वायुमंडल की संरचना, संगठन। उसके बाद में हमने लास्ट टॉपिक जो छोड़ा था आर्द्रता और संघनन से छोड़ा था। ठीक है, आर्द्रता में हमने देखा था 3 प्रकार की आर्द्रता है। ह्यूमिडिटी 3 प्रकार की होती है, जिसमें निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। यहाँ पर जो सापेक्ष आर्द्रता है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसका बड़ा महत्व है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ही वर्षा निर्धारित होती है। सापेक्ष आर्द्रता जब ज़्यादा होगी तभी वर्षा होने की संभावना रहती है। सापेक्ष आर्द्रता क्या चीज़ है? जब किसी भी वायु में जलवाष्प जितनी है, जलवाष्प की जितनी मात्रा है और उसके धारण करने की क्षमता जितनी है, उसको जब प्रतिशत में निकालते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। ऐसे समझो, जैसे ये बॉक्स है, एक वायु का क्या है? ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स में मान लेते हैं इतना आर्द्रता है, इस वायु में, इस वायु के बॉक्स में इतनी आर्द्रता है, लेकिन अभी इसकी धारण करने की क्षमता और ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। तो जब जितनी इसकी क्षमता है उतनी ही धारण हो जाए तो ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। जब 100% हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा? संतृप्त हो जाएगी वायु। हमने बताया था ना, वायु संतृप्त हो जाती है। जैसे रसगुल्ला खा रहा है व्यक्ति और रसगुल्ला खाते खाते उसकी मान लो क्षमता है 10 रसगुल्ला खाने की और अभी 2-3 खाया है, तो क्षमता भर के नहीं खा पाया। लेकिन जब 10वां रसगुल्ला उसके पेट में जाएगा तो कहेगा मज़ा आ गया, संतृप्त हो गए, तृप्त हो गए, कहता ना, तृप्त हो गए, तृप्त हो गए कहता है ना। तो यहाँ पर तृप्त शब्द नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? संतृप्त। कौन संतृप्त हुआ? वायु संतृप्त हो गया। उसकी जलवाष्प जितनी थी, जितनी धारण करने की क्षमता थी, उतनी उसने धारण कर ली। और जब संतृप्त हो जाएगा तो कहेगा अब जो है कत्थक करेंगे। संतृप्त हो जाएगा तो कत्थक करेगा तो वर्षा होगी। वर्षा के रूप में वो जो है अपने जो उसके पास जलवाष्प है संघनित होकर के वो नीचे आ जाएगा। तो संघनन एक्चुअली क्या है? संघनन जो है कंडेंसेशन जो होता है। हाँ, तो अभी करीब इस क्लास के बाद अभी मिलते हैं। मैंने 9 बजे के बताया था। आप कौन से स्कूल से हैं? अच्छा, गौहर्रा। हाँ, गौहर्रा। कल तो वो मिल गए थे, तो वो 7:30 से कह रहे थे। अच्छा, आप आप बच्ची को लेके आए? 9 बजे से बताया था वैसे तो। कितने बजे से? 9 बजे से, 9 बजे से। वो 7:30 से कह दिया। अरे 8 बजे का हमारा स्कूल ही है। मैं तो यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ, 7 7:30 बुला लिया। तो संतृप्त हो जाएगी वायु, तो फिर वो क्या होगी? वर्षा कराएगी। तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता के बारे में हमको ध्यान रखना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए बताया था कि जो संघनन होते हैं, संघनन या तो धरातल के पास में होगा या फिर ऊपरी वायुमंडल में होगा। संघनन धरातल के पास जब होता है तो यहाँ पर कोहरा बनता है, कुहासा बनता है, ठीक है। और जो है इसी प्रकार से उसकी परत छा जाती है, क्या कहते हैं, ओस की परत छा जाती है धरातल के ग्राउंड के नज़दीक जब संघनन होता है। लेकिन जब संघनन ऊपरी वायुमंडल में होता है तो क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। ऊपरी वायुमंडल में संघनन होता है तो क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। तो हमारा यही टॉपिक रह गया था, बादलों का वर्गीकरण। बादल बनते कैसे हैं, बादलों का क्या वर्गीकरण है, इसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आज हमारा यही टॉपिक है, बादलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। देखो, बादल जो होते हैं मोस्टली हमारे ग्राउंड से लेकर के, हमारे सतह से लेकर के, पृथ्वी की सतह से लेकर के लगभग 12 किलोमीटर तक बादलों का विस्तार पाया जाता है। अब ये 12 किलोमीटर तक बादलों का विस्तार पाया जाता है। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। संगठन में हमने बताया था कि वायुमंडल 3 तत्वों से निर्मित है, ठोस, द्रव और गैस। और संरचना में हमें बताया था कि वायुमंडल की 5 परतें हैं। वायुमंडल की 5 परतें हैं। सबसे नज़दीक वाली परत ग्राउंड के नज़दीक जो होती है, कौन सी परत है? क्षोभ मंडल उसको कहते हैं। और क्षोभ मंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक है?
औसत 14 किलोमीटर तक, औसत 14 किलोमीटर तक। और हमारे बादल जो बनते हैं ग्राउंड से लेकर के लगभग 12 किलोमीटर तक बनते हैं। तो बादल किस मंडल में बनेंगे? क्षोभ मंडल में बनेंगे। बादल किस मंडल में बनेंगे? क्षोभ मंडल में। तो एक प्रश्न यहाँ से आता है, बादलों का निर्माण किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल ने बताया था, क्षोभ मंडल ही ऐसा मंडल है जिसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो क्षोभ मंडल में ही बादल बनेंगे। बादल बनना भी एक मौसमी घटना है, तो क्षोभ मंडल में ही बादल बनेंगे। तो अब ये एक प्रश्न क्लियर हो गया कि बादल कहाँ बनेंगे? क्षोभ मंडल में। अब इनका जो है वैज्ञानिकों ने इनका क्लासिफिकेशन किया तो ये पाया कि ग्राउंड से लेकर ऊंचाई तक बादलों की जो बनने की जो आकार है उसमें अंतर पाया जाता है। तो इसलिए इन्होंने 3 कैटेगरी के बादल निर्धारित किए, 3 कैटेगरी के बादल निर्धारित किए। जो ग्राउंड से लेकर हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से ग्राउंड सतह से लेकर के 2 किलोमीटर अर्थात 2000 मीटर की ऊंचाई तक जो बादल होते हैं उसको बोलते हैं निम्न बादल। क्या बोलते हैं? निम्न बादल। और 2000 मीटर अर्थात 2 किलोमीटर से लेकर के 6000 मीटर अर्थात 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक के जो बादल हैं इसको बोलते हैं मध्य बादल। कौन से बादल? मध्य बादल। और 6 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक के जो बादल बनते हैं उसको बोलते हैं उच्च बादल, हाई क्लाउड्स या उच्च बादल। तो इस तरीके से ये 3 कैटेगरी हो गई। अब इनको फैमिली में भी डिवाइड कर दिया गया है। ए फैमिली, उच्च बादल को क्या कहा गया है? ए फैमिली। मध्य बादल को बी फैमिली कहा गया है और निम्न बादल को सी फैमिली कहा गया है। तो ये 3 फैमिली हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बादल वर्टिकल बनता है, एक बादल वर्टिकल बनता है जो सतह से लेकर ग्राउंड से लेकर लंबवत जो है बनता है। तो इसको डी फैमिली का बादल कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? डी फैमिली का बादल। अब ये बादल बन जाते हैं। अब इन बादलों में ये 3 मुख्य तो क्या हो गए? 3 मुख्य बादल के प्रकार हो गए। कौन कौन से? निम्न बादल, मध्य बादल और उच्च बादल। लेकिन यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि बादल जो बन रहे हैं उनकी बनावट में, उनकी आकृति में कुछ अंतर पाया जाता है। तो पुनः इनको 3 भागों में बांटा गया, पुनः इनको 3 आकारों में पहचाना गया। तो जब पहचाना गया तो इसमें एक बादल जो होते हैं वो कहलाते हैं सिरस, पच्छाब टाइप के। सिरस का मतलब हिंदी में होता है पच्छाब। पच्छाब शब्द बना है किससे? पक्षी की भांति। पक्षी उड़ता है इस तरीके से, तो उसके पर फैले होते हैं। तो इस तरीके से कुछ बादल इस तरीके से बनते हैं ऊपरी वायुमंडल में, तो उसको क्या कहते हैं? पच्छाब मेघ। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिरस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? सिरस। अब सिरस शब्द क्या है? सिरस याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सिर से बना है और सिर कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो सबसे ऊंचे बादल कौन से होते हैं? सिरस बादल होते हैं। पच्छाब मेघ होते हैं। सबसे ऊंचे बादल कौन से मेघ होते हैं? पच्छाब मेघ। तो प्रश्न आएगा कि बादलों के वर्गीकरण में सबसे ऊंचे बादल कौन से पाए जाते हैं? पच्छाब बादल। अब पच्छाब बादल जब आएंगे, हवा चलती है तो हवा अपने साथ बादलों को उड़ा कर लेके आती है। पच्छाब आपने देखा होगा कि कभी कभी काफ़ी ऊंचाई पर जो है सफ़ेद दूधिया की पट्टी दिखाई देती है बादलों की, तो वही क्या होते हैं? पच्छाब मेघ होते हैं। और ये पच्छाब मेघ आते हैं वायुमंडल में तो ये चक्रवाती सूचना, चक्रवात को मतलब गर्मियों में देखा होगा इस टाइप के बादल आ जाते हैं, उसके बाद में तेज़ हवा आती है, तो ये सूचक होते हैं चक्रवात की। सिरस बादल अगर आ रहे हैं तो किसके सूचक हो जाते हैं कि ये चक्रवात आने वाला है। तो सिरस बादल या पच्छाब मेघ किसका सूचक है? चक्रवात आने का। तो प्रश्न आता है, चक्रवात आने का सूचक कौन सा बादल निर्धारित करता है? कौन सा बादल बताता है कि चक्रवात आने वाला है? सिरस बादल। और इसके बाद में होता है सिरोक्यूमुलस। सिरोक्यूमुलस, क्यूमुलस की हिंदी होती है कपासी। क्यूमुलस की हिंदी होती है कपासी। कपास, रुई, कपास अर्थात रुई। अब रुई की भांति, रुई कैसे? रुई का जैसे आपने धुनिया को देखा होगा, रुई धुनता है इस तरीके से, फिर ढेर लगा देता है, रुई का ढेर लगा देता है। तो कुछ इस तरीके से रुई का ढेर लग जाता है, ऐसे ऐसे ढेर लग जाता है ना रुई का। तो जो बादल इस तरीके से ढेर की भांति जो है रुई की ढेर की भांति दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कपासी मेघ। उसको क्या बोलते हैं? कपासी मेघ। और ऊंचे बनेंगे कपासी मेघ, ऊंचाई पर बनेंगे तो उसको बोलते हैं सिरोक्यूमुलस। सिरोक्यूमुलस। सिरस का मतलब हमने बताया पच्छाब। पच्छाब कहाँ बनते हैं? ऊंचाई पे बनते हैं। और उसमें भी उसका आकार कैसे बनेगा? रुई की भांति जो है बिखरे हुए, रुई की भांति जो है बिखरे हुए एकदम बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दूधिया की जो है बिखरी हुई गट्ठर दिखाई देगी।
और ऊंचे बादल बनेंगे तो उसको बोलते हैं सिरोक्यूमुलस। आपने देखा होगा इस तरीके से काफ़ी जो है ऊंचे फैले हुए ऊपर तक जो है सफ़ेद सफ़ेद धुएं की पट्टी दिखाई देती है बादलों की रुई की भांति, तो वो कौन से बादल होते हैं? सिरोक्यूमुलस। और तीसरा इसी में उच्च मेघ में 3 कैटेगरी हैं। तीसरा इसी में सिरोस्ट्रेटस। सिरोस्ट्रेटस हमने बताया एक बनता है सिरस जिसको बोलते हैं पच्छाव, और दूसरा बनता है क्यूमुलस जिसको बोलते हैं कपासी, और एक बनता है स्ट्रेटस। स्ट्रेटस का मतलब होता है स्तरी। स्ट्रेटस की हिंदी होती है स्तरी। स्तर मतलब एक स्तर के ऊपर दूसरा स्तर, दूसरे स्तर के ऊपर तीसरा स्तर, यानी जब बादलों की परत कई परत बादलों की जम जाती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटस, या जो है स्तरीकरण। बादलों का क्या हो जाता है? स्तरीकरण हो जाता है। तो अगर ऊपर ऊंचाई पे बनेगा बादलों का स्तर दिखाई देगा तो वो उसको बोलेंगे सिरोस्ट्रेटस। क्या बोलेंगे? सिरोस्ट्रेटस। अब जब बादलों की कई परत होंगे, और कपास क्या होता है? जो कपास होता है हल्का होता है। कपास क्या होता है? हल्का होता है। तो स्ट्रेटस के ऊपर ही तो पाया जाएगा। कपास हल्का होता है तो स्ट्रेटस के ऊपर पाया जाएगा। और स्ट्रेटस कई बादलों का जो है एक संगठन है, कई बादलों की परतों का एक संगठन है, तो वो भारी होगा। तो भारी होगा तो कहाँ होगा? नीचे। तो ये बादलों का क्रम हो जाएगा। सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? सिरस, कपासी, और वो पच्छाव। पच्छाव के बाद पच्छाव, कपासी। कपासी चूँकि कपास हल्के होते हैं तो उस तरीके से कुछ याद कर सकते हो, और स्ट्रेटस उससे भारी होते हैं क्योंकि कई बादलों के कई परत होते हैं, तो सिरोस्ट्रेटस। तो ये 3 प्रकार से बादल होते हैं। अब इनको इन सब में आप इनकी मिलावट देखोगे तो ये उच्च बादल 3 प्रकार के हो गए: सिरस, सिरोक्यूमुलस, सिरोस्ट्रेटस। पच्छाव और पच्छाव कपासी और पच्छाव स्त्री, हिंदी में इसको इस तरीके से बोलते हैं। अब जो बी फैमिली के बादल हैं, मध्य बादल हैं, जो कहाँ से 2 किलोमीटर से लेकर के लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अब ये सब बादल देखो, इन बादलों में वर्षा नहीं होती, ये बादल वर्षाकारी नहीं होते हैं। जितने ऊंचाई के बादल हैं ये वर्षाकारी नहीं होते। कारण क्या है? यहाँ पर जो है आर्द्रता उतनी नहीं पाई जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो ठोस पार्टिकल्स हैं, धूल के कण, रेत के कण, वो सब भारी होते हैं तो ग्राउंड के नज़दीक पाए जाएंगे, और वो काम क्या करते हैं? आर्द्रता को ग्रहण करने का काम करते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक। तो ऊंचाई में पाए नहीं जाते हैं, आर्द्रता वहाँ जम नहीं पाती है, इसलिए ये बादल वर्षा नहीं कराते हैं। देखने वाले बादल, सफ़ेद बादल उड़ते रहते हैं, तो इससे हम ये अनुमान लगाते हैं ना, ये वर्षा थोड़े नहीं कराएंगे, तो वही ये बादल वर्षा नहीं कराते हैं। इसी प्रकार से मध्य फैमिली के जो बादल हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अल्टो, अल्टो शब्द गाड़ी, कार अल्टो आती है तो उससे याद कर लो। अल्टो कार कहाँ उड़ रही है? मध्य फैमिली में, मिडिल वाले बादल में अल्टो कार जो है उड़ती हुई जा रही है। अब ये अल्टो का मतलब ही होता है, अल्टो का मतलब यहाँ पे उच्च होता है। वैसे तो अल्टो का मतलब यहाँ उच्च होता है, तो उच्च होता है, लेकिन ये इस वाले उच्च में नहीं है। ये कौन से में है? मध्य वाले में है। अब ये भी 2 प्रकार से होते हैं, क्यूमुलस और स्ट्रेटस। और क्यूमुलस हमने बताया क्या है? कपासी, और स्ट्रेटस को हमने बताया स्त्री। तो अगर इसकी हिंदी करेंगे, उच्च कपासी, उच्च स्त्री, उच्च कपासी और उच्च स्त्री। और जैसा कि बताया हमने, कपासी हल्के होते हैं, कपास वाले बादल तो ऊपर होंगे, और स्ट्रेटस वाले बादल जो होते हैं, स्तरी वाले बादल होते हैं, भारी होते हैं तो नीचे आ जाएंगे। तो ये क्रम हो जाएगा, अल्टो क्यूमुलस होगा, उसके नीचे अल्टो स्ट्रेटस होगा। तो ये बी फैमिली में 2 प्रकार के बादल पाए जाते हैं। ये भी वर्षाकारी नहीं होते हैं, ये भी वर्षा नहीं कराते हैं। यहाँ पर जो सिरोस्ट्रेटस था, इसकी एक विशेषता थी, सिरोस्ट्रेटस की एक विशेषता थी, अर्थात पच्छाव स्त्री बादल जो होते हैं, ये बादल क्या होते हैं? चूँकि कई स्तर में होते हैं तो घने होंगे बादल। अब जब सूर्य के सामने ऐसे बादल आ जाते हैं तो सूर्य की किरणें जो है इधर उधर उस बादल से फैलती हुई दिखाई देती हैं। सूर्य की किरण जो है, जैसे ये सूर्य है, ठीक, अब ये सूर्य की किरण इस तरीके से फैल रही है, लेकिन जैसे ही इसकी तरफ इसको बादल ने ढक लिया तो ये बादलों के चारों तरफ ये किरण फैलते हुए ऐसे नजर आएगी। क्योंकि बादल कैसे होते हैं? स्तरी वाले, काफ़ी घने बादल होते हैं, तो इसकी किरणें जो है, इसकी रोशनी पार करके बादल को नहीं आएगी, तो इसकी रोशनी चारों तरफ फैले हुई दिखाई देगी। आपने महात्मा बुद्ध जी की तस्वीर देखी होगी, उनके पीछे जो है एक औरा बन जाता है, भगवान या कोई भगवान हो, उसकी तस्वीर में देखा होगा, पीछे जो है एक प्रकाश का मंडल बन जाता है, जिसको प्रभा मंडल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? प्रभा मंडल। तो इस प्रकार से जो है ये बादल जो होते हैं, कौन से सिरोस्ट्रेटस टाइप के बादल जो होते हैं, ये क्या बनाते हैं? प्रभा मंडल बनाते हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ क्या बनाते हैं? प्रभा मंडल बनाते हैं।
ठीक, क्योंकि ये घने बादल होते हैं, जैसे ही सूर्य को या चंद्रमा को ढकते हैं तो उसकी रोशनी, उसका प्रकाश क्या होता है, चारों तरफ फैलता हुआ दिखाई देता है। जैसे कोई ईश्वर है और भगवान है तो उसका ऑरा बन जाता है, उसका प्रभामंडल बन जाता है। ऐसे ही जो सिरोस्ट्रेटस बादल से एक ऑरा बन जाता है जो है सूर्य के और चंद्रमा के चारों तरफ, जिससे जो है प्रभामंडल बोलते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पे आता है, प्रभामंडल कौन बादल बनाते हैं, सिरोस्ट्रेटस बादल बनाते हैं। ये इसकी विशेषता थी, इसलिए बता दी। और तीसरी फैमिली है जो सी फैमिली, जिसको निम्न बादल बोलते हैं, लो क्लाउड्स बोलते हैं। ये मिडिल क्लाउड्स है, ये हाई क्लाउड्स है, हिंदी में इसको निम्न बादल बोलते हैं। ये मुख्य रूप से चार प्रकार के बादल होते हैं। ऐसे मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के बादल होते हैं जो निम्न बादल होते हैं, क्यूमुलो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस और स्ट्रेटस। इसमें जो है आपको स्ट्रेटस ही दिखाई देगा मोस्टली। क्यूमुलो स्ट्रेटस, क्यूमुलो का मतलब कपासी, स्ट्रेटस का मतलब स्त्री, कपास स्त्री या कपासी स्त्री। निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो का मतलब होता है वर्षा, निम्बो का मतलब होता है वर्षा, तो वर्षा स्त्री बादल। कौन से बादल, वर्षा स्त्री बादल। और स्ट्रेटस का मतलब होता है स्त्री। तो स्त्री बादल जो ये मोस्टली क्या होते हैं, बहुत काले काले होते हैं ये बादल। तो एक कहावत भी है ना, काले बादल, एक कहावत है शायद, काले बादल जी ललचावे और भूरे बादल वर्षा करावे। तो काले बादल आते हैं तो वर्षा नहीं कराते हैं, वो बल्कि डरा के जाते हैं कि अब बहुत भयंकर वर्षा होने वाली है। लेकिन जैसे भूरे बादल आते हैं वैसे ही वर्षा हो जाती है। चकोर कहते हैं ये सब, चकोर जानते हैं, चकोर बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं मानसून के। तो इस तरीके से स्ट्रेटस बादल जो होते हैं, स्त्री बादल होते हैं, ये काले काले होते हैं लेकिन वर्षा नहीं कराते हैं। लेकिन जो निम्बो स्ट्रेटस है, निम्बो में शब्द ही लाग गया, इसमें शब्द ही वर्षा स्त्री बादल। कौन से बादल, वर्षा स्त्री बादल। तो ये वर्षा स्त्री बादल वर्षा कराते हैं। वर्षा स्त्री बादल क्या कराते हैं, वर्षा। तो ज़्यादा वर्षा कौन से कराते हैं, निम्न बादल कराते हैं। भाई निम्न बादल क्यों कराएंगे, कारण क्या है कि जितने भी न्यूक्लियाई हैं, कौन कौन से, तो उस पार्टिकल्स वाले वो नीचे पाए जाते हैं। लेकिन ये वर्षा तब तक नहीं कराते जब तक ह्यूमिडिटी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, 100% नहीं होगी, तब तक वर्षा नहीं होगी। इसलिए आपने बरसात के समय देखा होगा कि जो है ऐसी गर्मी पड़ती है बिल्कुल झुलसा देने वाली, उसमें आर्द्रता भी होती है, वर्षा भी नहीं होती है और बिल्कुल पसीना निकलता रहता है। लेकिन जैसे ही आर्द्रता यानी जो सापेक्ष आर्द्रता है बढ़ जाती है, वैसे ही वर्षा हो जाती है। अब ये बढ़ाने का काम कौन करता है, सापेक्ष आर्द्रता जो है वो क्यूमुलोनिम्बस बादल करता है। क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलो का मतलब कपासी, निम्बस का मतलब वर्ष, कपासी वर्षा बादल। कौन सा बादल, कपासी वर्षा बादल। कपासी वर्षा बादल जो बनता है ये सबसे अधिक वर्षा कराती है। तो प्रश्न आएगा, सबसे अधिक वर्षा धरातल पर किस बादल से होती है, कपासी वर्षा बादल से। कौन से बादल से, कपासी वर्षा बादल से। और ये किस फैमिली का है, ये बनता कहाँ पे है, निम्न फैमिली से, सी फैमिली से बनता है। लेकिन ये चूंकि एक ऐसा बादल है जो काफ़ी ऊंचाई तक 10-12 किलोमीटर तक इसका जो है हेड, सर, इविल बन जाता है ऊपर तक जा करके। तो इसलिए इसके लिए एक अलग से फैमिली बनाएगी, डी फैमिली। इसको एक अलग से फैमिली कही गई, डी फैमिली का बादल, क्यूमुलोनिम्बस बादल, कपासी वर्षी बादल, जो सबसे अधिक वर्षा कराती है। इसमें क्या होता है, तरंगे ऊपर उठती हैं, हवाएं जो है ऊपर उठती हैं, और यहाँ की जो नमी होती है, यहाँ पे नमी है, आर्द्रता है, लेकिन ह्यूमिडिटी अभी 100% नहीं हुई है। तो ये हवा क्या कहती है, चलो भैया तुमको हम ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाकर तुम्हारा तापमान जो है हम कम करा देते हैं। तापमान अधिक होगी और ह्यूमिडिटी कम होगी तो वर्षा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और तापमान घटेगा, वैसे क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। और ये घटना कब होगी, जब ये हवाएं ऊपर ले जाएंगी आर्द्रता को, नमी को ऊपर ले जाएंगी। तो मैंने बताया ऊपर जाने पे तापमान क्या होता है, घटता है। तो जैसे ही ऊपर जाएंगी ये हवाएं यहाँ की नमी को लेकर के, वैसे ही ऊपर जा कर के संघनन प्रारंभ हो जाएगा और वर्षा कराने शुरू कर देंगे। अभी हवाएं ऐसे अपवर्ड जा रही हैं और फिर यहाँ पर डाउनवर्ड होंगी, नीचे आएंगी यहाँ से। अब नीचे आएंगी तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कोई पुलिस वाला बीच में खड़ा है कह रहा हो इधर लाइन से तुम ऊपर जाओ, इधर लाइन से तुम नीचे आओ। ये तो प्रकृति है, प्रकृति के हिसाब से यहाँ काम हो रहा है। तो ये हवाएं इधर से ऊपर जा रही हैं, इधर से नीचे गिर रही हैं। अभी आपस में आकर के कभी कभी टकरा जाती हैं, आपस में हवाएं आकर के कभी कभी टकरा जाती हैं। और जब टकराती हैं हवाएं तो वहाँ पर क्या चमकता है, बिजली, वहाँ पर बिजली चमकती है। आपने देखा होगा बरसात के काल में जो है बिजली चमकती है। फिर बिजली चमकने के कुछ देर बाद ही बादलों में क्या शुरू हो जाती है, गड़गड़ाहट, आवाज़ आने लगती है।
गरजने लगता है, जिसको बोलते हैं बादलों का गरजना। अब ये गरज कैसे रहे हैं, अपवर्ड जो हवाएं हैं और डाउनवर्ड हवाएं हैं दोनों क्या कर रही हैं, टक्कर मार रही हैं, और जब टकराएंगी तो इलेक्ट्रॉन्स उनसे मुक्त हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनसे मुक्त हो जाते हैं, तो एक चमक उत्पन्न होती है। चमक उत्पन्न होने के बाद ही क्या होता है, वहाँ पर जो है आवाज़ उत्पन्न होता है, जिसको बादलों का गरजना बोलते हैं, और उसके बाद बड़ी तेज़ी से वर्षा शुरू हो जाती है। तो ये कौन काम कराता है, ये क्यूमुलो निम्बस बादल ये काम कराता है। इसलिए वर्षा के समय में देखा होगा लगातार वर्षा कई दिनों तक होती रहती है। तो ये कौन से बादल कराते हैं, क्यूमुलो निम्बस बादल कराते हैं, जो काफ़ी ऊंचाई तक विस्तृत होते हैं। ये अलग ही प्रकार के डी फैमिली के बादल होते हैं। तो इस तरीके से ये बादलों का क्या हो गया, वर्गीकरण, बादलों का वर्गीकरण। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे वर्षा का। ठीक, अब वर्षा जो होती है वो कितने प्रकार की थी। वर्षा मोस्टली क्या है, मैंने बताया कि संघनन हो करके बादलों का निर्माण होता है और उसके बाद वर्षा शुरू हो जाती है। अब इस पृथ्वी पर वर्षा 3 तरीके से होती है। इस पृथ्वी पर वर्षा कितने प्रकार की होती है, 3 तरीके से होती है। तो वर्षा 3 तरीके से होती है। तो कौन कौन सी वर्षा होती है, एक वर्षा जो होती है वो होती है संवहनीय वर्षा। एक वर्षा कौन सी होती है, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा या इसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा। अब संवहनीय वर्षा नाम ही संवहन, यहाँ पे क्या होती है, संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। कौन सी धाराएं उत्पन्न होती हैं, संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहनीय धाराएं का मतलब जैसे ये ग्राउंड है और ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और ये क्या है, ग्राउंड है, जमीन है। अब यहाँ से जो है हीट आई और यहाँ की जो हवाएं थी वो क्या होंगी, गर्म। और मान लेते हैं यहीं पर पानी भरा हुआ है, यहीं पर क्या है, पानी भरा हुआ है, और ये हवाएं गर्म हुई और पानी भरा हुआ है, तो आर्द्रता युक्त हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठ जाएंगी। आर्द्रता युक्त हवाएं क्या हो जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। और ऊपर उठने के कारण मैंने बताया कि इनमें जो है तापमान में क्या होता है, गिरावट आती है, ताप ह्रास होता है। तापमान का क्या होता है, ह्रास होता है। और तापमान का जब ह्रास होगा तो एक निश्चित सीमा पे लगभग जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाएगा तो यहाँ पर जो है उषांक बिंदु हो जाता है और संघनन यहाँ क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। संघनन यहाँ क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और संघनन प्रारंभ हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होने लगेगी, वर्षा होने लगेगी, यहाँ पर वर्षा होने लगेगी। तो संवहनीय धाराएं मोस्टली कैसी वर्षा कराती हैं, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर संवहन चलती हैं, धाराएं चलती हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर नीचे हवाएं चलेंगी। और जब इस हवा के साथ में आर्द्रता नमी युक्त जो है हवा ऊपर उठेगी और ऊपर जाकर के तापमान कम होगा, तापमान जो है उषांक बिंदु पे पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा और बादल बन जाएंगे। और बादल बन के क्या करने लगेंगी, वर्षा। तो ऐसी वर्षा को कहते हैं संवहनीय वर्षा। ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो ये संवहनीय वर्षा मोस्टली हमको कहाँ देखने को मिलती है, भूमध्य रेखा के आसपास। भूमध्य रेखा के आसपास हमको कैसी वर्षा देखने को मिलती है, संवहनीय प्रकार की वर्षा। क्योंकि वहाँ पर क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास क्या है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और उस क्षेत्र में जल भाग भी है, जलीय भाग है। और जलीय भाग होने के कारण सूर्य की किरणें जब जल भाग की पड़ती हैं तो जलीय भाग गर्म हो जाता है, वाष्पीकरण होता है और संवहनीय धाराएं ऊंचाई पे उठती हैं और वर्षा करा देती हैं। ये मोस्टली प्रतिदिन होता है, 2 बजे के बाद, 2 से 3 बजे के बाद भूमध्य रेखा के आसपास डेली वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास कैसी वर्षा होती है, संवहनीय। तो प्रश्न आएगा, पृथ्वी पर संवहनीय प्रकार की वर्षा कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक, तो ये संवहनीय वर्षा होगी। और दूसरी वर्षा हमारी है पर्वतकृत वर्षा। कौन सी वर्षा, पर्वतकृत वर्षा, पर्वतीय वर्षा या पर्वतकृत वर्षा, पर्वतीय वर्षा या पर्वतकृत वर्षा। तो इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब पर्वतीय वर्षा क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये कोई पर्वत है, ये क्या है, कोई पर्वत है और यहाँ पे जो है पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं। तो पानी वाला भाग क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यहाँ से हवाएं उठेंगी और इनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा पर्वत की तरफ, पर्वत की तरफ। और पर्वत की तरफ भी जब चलेंगी तो ऊंचाई बढ़ेगी, पर्वत ऊंचा होता है, जब पर्वत पे चढ़ेंगी तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में वहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा। तापमान कम होगा
तो यहाँ पर संघनन प्रारंभ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संघनन प्रारंभ हो जाएगा और बादल बन जाएंगे। बादल बन के क्या होगी, वर्षा होगी, बादल बन के वर्षा होगी। तो पर्वत के जिस तरफ हवा बहते हुए जा रही है उस तरफ जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं पर्वतामुखी वर्षा। पर्वतीय ढाल के मुख की तरफ, पर्वतीय ढाल की जिस मुख की तरफ वर्षा होती है, जिस तरफ हवा बहते हुए जाती है, तो यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। अब ये वर्षा करा के हवा क्या हो जाएगी, खाली। ये हवा जो है गर्म है और आर्द्र भी है, गर्म है और आर्द्र भी है। आर्द्रता है क्योंकि यहाँ से पानी से नमी लिया है, गर्म भी है और आर्द्र भी है। अब वर्षा करा के हवा तो गर्म रहेगी ही, लेकिन उसकी नमी क्या हो जाएगी, खत्म। तो वो कैसी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। तो गर्म और शुष्क हवा दूसरे तरफ पर्वत के ढाल के दूसरे विपरीत साइड में वर्षा नहीं कराती है, बहुत कम वर्षा होती। पूरी नमी तो यहाँ निचुड़ी नहीं है। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं तो एक बार निचोड़ने में पूरा नहीं निचुड़ता है, एक बार निचोड़ने में जितना निचुड़ गया वो पर्वत के इस वाले ढाल पे वर्षा करा दी। अब थोड़ा बहुत बचा है, मम्मी निचोड़ रही, पहले तो बच्चे ने निचोड़ा, खूब वर्षा हो गई। अब थोड़ा बहुत बचा है, मम्मी ने ताकत लगा के और निचोड़ा तो दूसरे साइड में वर्षा हो गई। दूसरे साइड में वर्षा हो गई तो बहुत कम वर्षा होगी, बहुत कम वर्षा होगी। तो इस वर्षा की छाया यहाँ पड़ती है। इस वर्षा की यहाँ कहाँ छाया पड़ती है, पर्वत के विमुख ढाल पर। पर्वत के विमुख, विमुख मतलब उल्टा, जहाँ वर्षा हो रही उसके उल्टे ढाल पे थोड़ी सी वर्षा हो जाती है तो उसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। जैसे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, जैसे ये भारत है, यहाँ पर जो है महाबलेश्वर है और यहाँ पर पुणे है और यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है। यहाँ पर कौन से पर्वत है, पश्चिमी घाट। यहाँ से अरब सागर से हवाएं उठी, महाबलेश्वर में वर्षा करा दी, पश्चिमी घाट से टकरा करके और पश्चिमी घाट को क्रॉस करेंगी तो पुणे में वर्षा क्या होगी, कम होगी। तो पुणे में वर्षा कम होती है तो पूना किस में आ जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। पूना किस में आ जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। ठीक, तो ये हो गया कौन सी, पर्वतीय वर्षा या पर्वत। और इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वर्षा इसी प्रकार की होती है। इस पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा किस प्रकार की होती है, पर्वतकृत वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा सबसे अधिक इस पृथ्वी पर पाया जाता है। और तीसरे प्रकार की जो वर्षा है उसको बोलते हैं चक्रवातीय वर्षा। कौन सी वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा या वाताग्री वर्षा, या इसको बोलते हैं वाताग्री वर्षा। ठीक, साइक्लोनिक रेन। कौन सी रेन, साइक्लोनिक रेन। अब नाम ही है साइक्लोनिक रेन, अर्थात साइक्लोन बनेंगे। और चक्रवात कैसे बनते हैं, दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब टक्कर मारती हैं तो चक्रवात बन जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे एक तरफ से हवा जा रही, कौन सी, लाल, वो लाल कह रहे हैं, लाल रंग की हम दर्शा रहे हैं, गर्म हवा, ये लाल उससे दर्शा रहे हैं। एक तरफ से हवा बह रही, कौन सी, गर्म हवा, ये है गर्म हवा। और दूसरे साइड से हवा आ रही है ठंडी, दूसरे साइड से हवा आ रही है ठंडी। ठीक, अब गर्म हवा हल्की होती है तो ये ठंडी हवा के ऊपर चढ़ेगी, ठंडी हवा के ऊपर चढ़ेगी तो यहाँ पर एक ढाल बन जाएगा। यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, ढाल। ये सतह है, ये पृथ्वी का सतह है, यहाँ पर एक ढाल बन जाएगा। इस ढाल के सहारे गर्म हवा ऊपर उठेगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी। और जो ठंडी हवा है, इस ठंडी हवा के निचले भाग को क्या करेगी, गर्म करेगी। गर्म और ठंडी हवा दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर एक फ्रंट बन जाएगा, यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, वाताग्र बन जाएगा। दोनों मिश्रित होकर के, चूँकि गर्म हवा इस गर्मी है इसकी और ठंडी हवा की ठंडी है, दोनों मिश्रित होकर के यहाँ पर जो है संघनन प्रारंभ करेंगे। इसमें जो है बादल बनेगा, यहाँ पर बादल बनेगा, बादल बन करके यहाँ वर्षा होगी। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है, कैसी वर्षा कहलाती है, चक्रवातीय या वाताग्री वर्षा। तो ये चक्रवातीय वर्षा में गर्म और ठंडी दो स्वभाव वाली हवाएं जब मिलती हैं तो उनके मिलने से क्या बन जाता है, वाताग्र बन जाता है। और वाताग्र के बनने से वर्षा होती है। ये वाताग्र कैसे बनते हैं, ये सब हम लोग चक्रवात जब पढ़ेंगे अगले टॉपिक में तो उसमें पूरे डिटेल में समझाएंगे। तबीयत सही नहीं है, जुकाम सा हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर बादल का अध्ययन किया और वर्षा का अध्ययन किया। ठीक, अगले टॉपिक में 2-3 टॉपिक अभी हैं, उसके बाद में जलवायु हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो है समुद्र विज्ञान अध्ययन करेंगे। ठीक।